हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपकी अगस्त 2023 की उत्तराखंड करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने आए हैं। हमने इससे पहले जो है जून और जुलाई की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सर्वे हुआ है। किसका? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें पूरे देश में देहरादून एयरपोर्ट को जो है वो तीसरा स्थान मिला है। देहरादून एयरपोर्ट को किसका कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ग्राहक सेवा में ये स्थान देहरादून को मिला है। तो ग्राहक सेवा श्रेणी में जो है देहरादून को स्थान दिया गया है। ठीक है, इससे पहले देहरादून का जो स्थान था वो 5वां था, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने आपको पहला ही लिखा दिया, यानी इस बार का लिखा दिया है। इसके पिछला जो सर्वेक्षण था इसमें देहरादून का 5वां स्थान था। ठीक, उसके बाद रणजीत सिंह को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। रणजीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और रणजीत सिंह जो है सीबीआई देहरादून में जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। ठीक, पोस्ट तो पूछेगा नहीं हो, लेकिन आप नाम लिखिएगा रणजीत सिंह। ठीक, उसके बाद आपका उत्तराखंड में जो है बटन जो मशरूम है उसकी जो पहली यूनिट है, बटन मशरूम की जो पहली यूनिट है बागेश्वर में स्थापित हुई है। सिंपल सा आपको याद करना है, बहुत से बटन बहुत से बागेश्वर, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड में जो कुख्यात अपराधी हैं इनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। जगह कम है तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑपरेशन प्रहार, और ये कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए है, और ये पहले स्टार्ट की है उत्तराखंड पुलिस ने। नेक्स्ट आपका है एक कुमाऊनी डॉक्यूमेंट्री है, जिसको लंदन में दिखाया जाएगा, लंदन प्रीमियम में इसको दिखाया जाएगा। इसका नाम है अंगवाल। ठीक, और जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको बनाया है ललित मोहन जोशी ने। किसने बनाया इसको? ललित मोहन जोशी ने इसको बनाया है। और अंगवाल का जो कुमाऊनी अर्थ होता है वो आता है आलिंगन करना। ठीक है, तो जो आपका वीडियो का पेपर था उसमें कुछ उसने कुमाऊनी गढ़वाली शब्द भी पूछे थे, तो अखबार में जो इस टाइप के शब्द आपको मिलते हैं उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है जो राज्य की तितली है, राज्य तितली, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब कर दिया गया है वूली वेडेंट पिकॉक। वूली वेडेंट पिकॉक। कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इससे पहले जो राज्य तितली थी वो कौन थी, यानी उसका नाम क्या था। ठीक, नेक्स्ट है मानसी नेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसी नेगी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। मानसी नेगी उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल भी कहलाती हैं। इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है चीन में चल रहे यूनिवर्सिटी गेम्स में। चीन में चल रहे यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। 20 किलोमीटर वॉक रेस, यानी 20 किलोमीटर जो आपकी रेसिंग है उसमें इन्होंने इस पदक को जीता है। मानसी नेगी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिएगा। खेल कूद के प्रश्न आपके सिलेबस में मेंशन है और एग्जाम में वो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक, उसके बाद है उत्तराखंड के छात्रों को जो है इनोवेशन से जोड़ने के लिए, नवाचार से जोड़ने के लिए जो है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र और श्रीदेव सुमन जो विश्वविद्यालय है, श्रीदेव सुमन जो विश्वविद्यालय है, उनके बीच एक समझौता हुआ है। ठीक हो गया, ये दो विद्यालयों के नाम जो अनुसंधान केंद्र है और एक विश्वविद्यालय का नाम आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि श्रीदेव सुमन जो है शहीद कब हुए, और श्रीदेव सुमन जो है इन्होंने किस टिहरी शासक के काल में जो है आमरण अनशन स्टार्ट किया था। ठीक, अगर एक क्वेश्चन आप और बता सकते हैं श्रीदेव सुमन से संबंधित है, जैसे उत्तराखंड में जो है आपका राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को, इसी प्रकार से देशी रियासतों ने अपने लिए एक राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उसके बाद आपका है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है 3 जो स्टेशन है उनका रिनोवेशन किया जाएगा। एक आपका है देहरादून का हर्रावाला, एक आपका है रुड़की, और एक आपका है लाल कुआं स्टेशन। ठीक, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के जो 2 शहर हैं बड़े, हरिद्वार और ऋषिकेश, जो आपके 2 शहर हैं, इनके पुनर्विकास की योजना सरकार ने पारित की है। ठीक, और जो ये पुनर्विकास होगा ये होगा काशी और उज्जैन की तरह, काशी और उज्जैन की तर्ज पर जो होगा इनका क्या होगा? पुनर्विकास होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद है उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक गौला रेंज में जो है एक दुर्लभ जो है ड्रैगन फ्लाई मिली है। क्या मिली है? दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई मिली है। ये जो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें नर और मादा दोनों के गुण हैं। नर और मादा दोनों के गुण हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, नर और मादा इसमें दोनों के गुण हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गौला नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, गौला नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार जो है इस समय जो है जोर शोर से अतिक्रमण हटा रही है। ठीक, तो उत्तराखंड जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, उत्तराखंड अंतरिक्ष जो उपयोग केंद्र है, उसकी सैटेलाइट इमेज की मदद से जो है जहां पर सरकारी एरिया है उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें उसकी हेल्प करेगा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का सैटेलाइट सेंटर। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार जो है एक योजना चला रही है जिसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको जो है सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 बोर्ड में नहीं था तो मैं नहीं लिख पाया, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड सरकार जो है, जो उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। सिकल सेल एनीमिया जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया में इसको हिंदी में बोलते हैं आपका हंसियाकार एनीमिया। ये एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें आपका आरबीसी का जो शेप होता है वो हंसिया यानी दराती के आकार का हो जाता है। ठीक है, जिससे बॉडी की या आरबीसी की जो है आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, या हीमोग्लोबिन शरीर में जो है आपका कम बनने लगता है। ठीक, इससे बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में कि ये सिकल सेल एनीमिया जो है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होगा उस व्यक्ति को कभी भी मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये मलेरिया से एक तरीके से व्यक्ति की रक्षा भी करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है विश्व की जहां पर सिकल सेल एनीमिया बहुतायत में पाया जाता है और वो जनजाति कभी भी मलेरिया से ग्रसित नहीं होती। हिंट में दे दे रहा हूं, अफ्रीका क्षेत्र की वो जनजाति है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि कौन सी वो जनजाति है। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने जो है एक लक्ष्य रखा है कि सभी बच्चों को साक्षर किया जाएगा और इसके लिए उसने टारगेट रखा है 2026, सभी बच्चों को साक्षर किया जाएगा और इसके लिए टारगेट रखा है 2026। जो भी सरकार के टारगेट हैं, चाहे मलेरिया उन्मूलन हो, चाहे टीबी उन्मूलन हो, चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हो, ठीक, या भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हो, तो वो अपने दिमाग में रखिएगा, वो एग्जाम में आपके इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रपुर में खुलेगा राज्य का पहला वृद्धजन क्लिनिक। ठीक है, यहाँ पर जो आपके बूढ़े लोग हैं इनके इलाज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जाएंगे। तो यहाँ ये कहाँ खुलेगा? रुद्रपुर में खुलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रुद्रपुर में जो है किलों की स्थापना किस शासक ने की थी। सवाल ढंग से सुनिएगा, रुद्रपुर शहर की स्थापना तो रुद्रचंद ने की थी। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे कि रुद्रपुर में जो है किलों की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। ठीक, और उसमें उसका सहयोगी कौन था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, जो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्य लक्ष्मी, ठीक, इनको जो है हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लिख के ले लीजिए। ये प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको जो है महारानी राज्य लक्ष्मी जो है इनको हिंदी सलाहकार समिति का जो है सदस्य बनाया गया है। पार्लियामेंट की डिफरेंट कमिटीज होती हैं, उन कमिटीज का इनको क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। और जो हिंदी सलाहकार समिति होती है, हिंदी सलाहकार जो समिति आपकी होती है, इसका अध्यक्ष होता है होम मिनिस्टर। इसका अध्यक्ष होता है होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड का पहला ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर, उत्तराखंड का पहला ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर, ये आपका बना है आपका DIT यूनिवर्सिटी में, देहरादून में। ठीक, ड्रोन से संबंधित भी जो है प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन को लेकर भी सरकार जो है लगातार जो है नई प्रकार की स्कीम ला रही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जो है नई ड्रोन नीति भी आपकी लागू की है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड की जो ड्रोन नीति है वो किस प्रकार से कितना रोजगार प्रदान करने का उसमें लक्ष्य रखा गया है, या कितना जो है उसमें निवेश सरकार कर रही है। ठीक है, तो ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर जो आपका खुलेगा DIT देहरादून में खुलेगा। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड की प्रियंका डंगवाल ने जो है उत्तराखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन्होंने जो है केरल IIT को टॉप किया है, केरल IIT को टॉप किया है। गर्व का क्षण है उत्तराखंड के लिए। ठीक, और इनको सम्मानित किया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। एक तो इसरो इस समय वैसे भी चर्चा में है,
ठीक, चंद्रयान 3 और जो आदित्य L1 मिशन है उसको लेकर के, और एस सोमनाथ ने उनको सम्मानित किया है। तो ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आयुर्जान सम्मेलन, यह आपका राजभवन देहरादून में हुआ है, ठीक, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, ठीक। और लास्ट आपका है देहरादून और जो पंतनगर आपके एयरपोर्ट हैं, देहरादून और पंतनगर जो एयरपोर्ट हैं उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकार विकसित करेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, विकसित करेगी, ठीक। तो अगस्त की जो पार्ट 1 वाली वीडियो है आज हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।